हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होप इज गुड। तो आपने सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे और अब साइट जो है बहुत अच्छे से काम भी कर रही है। बट अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं और पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, तो उनको कैसे लॉगिन करना है तो वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि मैं अपने मार्क्स भी आपके सामने रखूंगा ताकि आपकी थोड़ी ऑथेंटिसिटी बन पाए कि मेरे मार्क्स कितने हैं और किस तरीके से अब हम टीयर 2 की तैयारी करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। और गूगल पर आपको ये वेबसाइट सर्च करनी है www.dssbonline.nic.in। सबसे पहला जो लिंक खुलेगा आपको इस पर जाना है। ये हम गए यहाँ पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि आपका साइन इन का ऑप्शन है, पासवर्ड फॉरवर्ड का ऑप्शन है, नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता है और पासवर्ड नहीं पता है तो आपको यहाँ जाना होगा पासवर्ड पर। इस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना 10th का रोल नंबर डाल के ईयर सेलेक्ट कर कर आपका एक OTP जनरेट हो जाएगा जो आपके मोबाइल और ईमेल पर जाएगा। वहाँ से आप डालेंगे तो एक जो है आपका पासवर्ड रीजनरेट हो जाएगा। ये इस केस में है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं पता है, कोई भी डिटेल नहीं पता है, तो आप नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जाइएगा यहाँ पर और यहाँ पर सेम उसी तरीके से करिएगा, अपना नाम डालिएगा और पूरी की पूरी गेट डिटेल करेंगे ना तो आपके पास सारा का सारा सब कुछ जो है खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने अपना लॉगिन किया तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब मैंने आपको लॉगिन किया तो मेरा कुछ इंटरफेस इस तरीके से खुल के आया, ये आपका भी ऐसे ही खुल के आएगा। ठीक है, जब आपका पूरा डिटेल वगैरह यहाँ पे आ जाएगी, पूरा मदर फादर का नाम वगैरह, तो ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर व्यू रिजल्ट का, आप इस पे जाइएगा यहाँ पे। और जब आप इस पे जाएंगे तो आपका कुछ इस तरीके का जो है पूरा खुल के आ जाएगा। ये मेरे मार्क्स हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर 90.10 मार्क्स है मेरे। और यहाँ पर रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि मैं प्रोविजनली सेलेक्ट हो गया हूँ टीयर 2 के लिए। और यहाँ पर हाँ, जब आप रिजल्ट खोलेंगे तो आपको ना यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन करके आते हैं इसमें, इस ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका बैच वाइज एग्जाम, फर्स्ट ईयर पैट स्किल टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम, तो आप इस वाले पे क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिकली कोड नंबर 802/24 पे आ जाएगा और आपके मार्क्स आपको पता लग जाएंगे। आप भी कमेंट में अपने मार्क्स लिखिए, बताइए। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, ये जो मार्क्स आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होकर आए हैं, ठीक है। अब रॉ मार्क्स कितने थे वो सब डिटेल तो यहाँ पर नहीं आई है। और बस यही कहूँगा कि जो लोग नहीं हो पाए उनके लिए काफ़ी वो है कि मतलब दुख है कि भाई एग्ज़ाम ऐसा नहीं था कि इसमें भी फेल हो जाए। बट ठीक है, कंपटीशन है, कंपटीशन में ऐसा ही होता है। ठीक है गाइज, और एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। देखिए, मैं ये दावा नहीं करता कि इन टॉपिक्स में से ही आएगा, बट ये दावा जरूर करता हूँ कि अगर आपने ये भी तैयार कर लिया ना तो आपको कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये 17-18 टॉपिक है और इससे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। बहुत सारे जो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होते हैं, मोर और लेस इन्हीं में से ही टॉपिक्स चूज किए जाते हैं। ये टॉपिक आपको शायद पता भी हो, पर तब भी एक लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ, अनरेगुलेटेड मीडिया, वर्क फ्रॉम होम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, डिजिटल इंडिया, पॉल्यूशन, सभी तरह के पॉल्यूशन जरूर तैयार करके जाना, और स्पेशली प्लास्टिक पॉल्यूशन। देन उसके बाद स्टार्टअप, बहुत सारे मल्टीपल स्टार्टअप्स इंडिया में ग्रो कर रहे हैं इस टाइम, और उन पर स्टैटिस्टिकल डेटा अगर आपके पास है, आप हमेशा जो है न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा रीड करिए अभी से ही, ताकि अच्छी इंग्लिश लिखने की आपकी प्रैक्टिस बन पाए। ठीक है, जो अदर सोर्सेज हैं वो तो आपको हेल्प करेंगे, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो न्यूज़पेपर से ही आपको मिल जाती हैं। बहुत सारी वीडियोस देखना, अब 13-14 दिन पहले मैं समझदारी नहीं समझता। ठीक है, उसके बाद जॉब क्रिएटर रादर देन जॉब सीकर। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंजेस, बहुत क्लाइमेट चेंजेस के बारे में हर जगह बात होती है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, मेरिट और डिमेरिट, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जेंडर इक्वालिटी, कैशलेस इकोनॉमी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशन, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि आपका बहुत सारे जो होते हैं इंस्टाग्राम रील्स, बहुत सारे जो यूथ होते हैं वो इन पर वीडियो डाल रहे हैं, अननोन टैलेंट्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब बातें आप अपने एस्से में जरूर डालना। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 300-400 के आसपास की वर्ड लिमिट है, उसमें सारी बात कहना बहुत मुश्किल होता है। बट यही तो आपको करना है 13-14 दिन पहले कि आप अपने एस्से को किस तरीके से कंसाइज वे में उसको इफेक्टिव लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई भी बुक, कोई भी मतलब जो आपको मेंटर है वो उस तरीके से नहीं समझा पाएगा। आप बहुत सारे एस्से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पर क्या बात डालनी है।
ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप ईवीज की बात कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी बात कर सकते हैं, सोलर पैनल्स की बात कर सकते हैं, और जो मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है गवर्नमेंट आपको बढ़ावा दे रही है। ठीक है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि रैलीज डिजिटली तरीके से कराई जा रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब आपके सामने हैं, बट जब आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि कोडिंग हो गया, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो ये सब बातें हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जब आप लिखना शुरू करें तो आपकी जो स्टार्टिंग हो वो इतनी अच्छी हो कि हर कोई इंप्रेस हो जाए, मतलब कोई भी पढ़े तो इंप्रेस हो जाए, और वहीं पे ही आपके प्लस मार्क्स हो जाते हैं कि भाई यहीं से हमारी जो है चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। मिडिल कंटेंट पे इतना ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इतनी सारी कॉपीज होती हैं, लगभग 15,000 कैंडिडेट पास हुए हैं, तो 15,000 का मिडिल कंटेंट नहीं पढ़ा जाता। कॉन्क्लूजन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। और कॉन्क्लूजन क्या होता है कि भाई अगर हम कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, तो हमें जो है सोसाइटी का मतलब हेल्प चाहिए, मतलब सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। इस तरीके से कि ऐसा कॉन्क्लूजन बनाना जो आप ज़्यादातर ऐसे में आप अपना उसको लिख पाओ। तो ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी। सोर्सेज मैंने आपको काफ़ी हर वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। और बाकी इस तरीके से ही मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा। साथ ही साथ टाइपिंग जरूर करते रहना, क्योंकि टाइपिंग जो है गेम चेंजर होने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो पहली बार होने जा रहा है मेंस, तो बिल्कुल एक नया एग्ज़ाम होगा। बाकी ट्रांसलेशन आपको कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता रखा है, और बाकी ग्रामर पे अच्छे तरीके से ध्यान देते रहिए। 13-14 दिन के आसपास आपको बचे हैं, और डट के लगे रहिए, हिम्मत रखिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पर जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय गाइज, टेक केयर।